हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए वार्षिक परीक्षा 2021 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर जो कि आपके एग्जाम के लिए वायरल हो चुका है। हो सकता है कि इनसे मिलते जुलते प्रश्न आपको देखने को मिल जाएं या ये हो सकता है कि यही पेपर आपको मिल जाए। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सही प्रश्नों का याद करें। मैं आपको सोल्यूशन सही दूंगा। पहला जो प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन कीजिए। कबीर प्रवर्तक है। कबीर किसके प्रवर्तक हैं? निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी शाखा या फिर प्रेम मार्गी। तो आंसर होगा निर्गुण भक्ति धारा। जो कबीर थे वो निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है, देवताओं के अंचल में पाठ है कविता का, संस्मरण का, कहानी का या फिर यात्रा वृत्तांत का। तो इसका आंसर होगा द यात्रा वृत्तांत। नरेश मेहता कृत रचना है। नरेश मेहता की रचना कौन सी है? तो जो आंसर दिया हुआ है वो है मृतिका। नेक्स्ट है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप समान। प्रस्तुत साखी में अलंकार है। इसमें अलंकार कौन सा है? तो फोर्थ का आंसर होगा उपमा अलंकार। मतलब साधु की जो है तुलना की गई है सूप की जैसे से। ठीक है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को विभक्त किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य को फ्रेंड 4 भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो रहेगा दूसरा, रिक्त स्थान है। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों से करनी है। बुढ़ापा बहुधा डैश का पूरा गमन हुआ करता है। तो आंसर आएगा बचपन। रसखान पदावली में डैश की बाल लीला का वर्णन किया है। रसखान जी ने किसकी बाल लीला का वर्णन किया है फ्रेंड? तो आएगा श्री कृष्ण की। फिर उपन्यासेत इति उपन्यास का अर्थ डैश है। तो आंसर आएगा इसका सामने रखना। नेक्स्ट है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वह डैश अलंकार कहलाता है। तो अनुप्रास या फिर उपमा। तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा अनुप्रास अलंकार होगा। उपमा में क्या होता है? उपमेय में उपमान की व्याख्या की जाती है और जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है, वीर गाथा काल में युद्ध का डैश वर्णन होता था, सजीव या फिर निर्जीव। तो सजीव वर्णन होता था। नेक्स्ट है, मिलान करना है आपको फ्रेंड। मिलान क और ख का स्तंभ में मिलान करना है। तो मित्रता को आप किस में मिलाओगे? तो मित्रता जाएगा फ्रेंड रामचंद्र शुक्ल के साथ। जागरण गीत मिलाओगे आप जीवन का संचार। जागरण गीत को मिलाओगे जीवन का संचार। अस्ताचल को आप मिलाओगे उदयाचल में। अस्ताचल और उदयाचल। कीर्ति को आप मिलाओगे यश में और श्रृंगार को मिलाओगे रस में। फिर है सत्य असत्य आपको बताना है। निबंध का अर्थ है बंधन मुक्त, बंधन युक्त होना। तो इसका आंसर सही है। निबंध का अर्थ है बंधन युक्त होना। तो बिल्कुल सही। मैं अमर शहीदों का चारण कविता के कवि सूरदास जी हैं। तो ये गलत है। नेक्स्ट है, न्याय मंत्री कहानी में राजा अशोक के शासनकाल का वर्णन है। तो ये सही है। ऐच्छिक शब्द का विलोम होता है अऐच्छिक। तो गलत है। ऐच्छिक का अनैच्छिक होता है। ऐसे शब्द जो परस्पर विरोधी होते हैं विलोम कहलाते हैं। तो बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट है, एक शब्द में उत्तर देना है फ्रेंड आपको। हीरे से अमूल्य जन्म किसमें चला जाता है? हीरे से अमूल्य जन्म किसमें चला जाता है? तो आंसर आएगा कौड़ियों में। फिर है, रसवान कवि कहाँ जन्म लेता था? तो गोकुल ग्राम में। फिर है, उन्नति का आधार कौन सी भाषा है? तो मातृभाषा। महाराणा प्रताप का संधिपत्र किसने अस्वीकार कर दिया? तो महाराणा प्रताप का संधिपत्र अकबर ने। सेल्यूकस कहाँ का राजा था? तो सेल्यूकस जो है सीरिया का राजा था। जो छठा प्रश्न आप देख रहे हैं, अधि और प्र उपसर्ग लगाकर एक एक शब्द बनाना है। तो अधि से क्या क्या शब्द बन सकता है? अधिभार, अधिकार। और प्र से प्रमाण और प्रसंग। अब विलोम बताने हैं। आकर्षण तथा सक्रिय शब्द का विलोम बताना है। तो आकर्षण का होता है फ्रेंड विकर्षण होता है। विकर्षण क्या होगा? विकर्षण। कैसे लिखोगे आप देख लो स्क्रीन में। और फिर आगे सक्रिय का क्या होता है फ्रेंड? निष्क्रिय होता है। क्या होता है? निष्क्रिय होता है। गलती नहीं करना, निष्क्रिय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा 7वां, कर्ण तथा कूप ये तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव शब्द लिखिए। तो कर्ण क्या होता है फ्रेंड? कर्ण जो है आप जैसे कान को बोलते हो उसको कर्ण को कान बोलते हैं, तद्भव में बताना था। और कूप का क्या होता है फ्रेंड? कुआं होता है। नेक्स्ट है, अनुचर एवं गंगा शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अनुचर एवं गंगा शब्द के पर्यायवाची। तो अनुचर का क्या होगा फ्रेंड? आपको बताना है। अनुचर का हो सकता है सेवक होता है, सेवक होता है और दास भी होता है। और गंगा का क्या होता है? भागीरथी, सुरसरता, ये सब होता है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करें। वाक्य प्रयोग जैसे नाको चने चबाना। नाको चने चबाना मतलब परेशान करना। नाक बहुत सिकोड़ना। ठीक है, मतलब नाको चने चबाना। फिर है नाक बहुत सिकोड़ना मतलब अधिक प्रयास करना। फिर आकाश में तारे तोड़ना। सॉरी गलत बोल दिया मैंने। नाक बहुत सिकोड़ना का होता है जैसे घृणा करना। ठीक है, और आकाश के तारे तोड़ना मतलब अधिक प्रयास करना बोल सकते हैं। आकाश पाताल एक करना मतलब
असंभव कार्य जो होता है उसको भी करने का प्रयास करना। और आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं अपने स्वेच्छा से, जैसे आप चाहें। जैसे नाको चने चबाना मतलब क्या है, परेशान करना। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाको चने चबाए। फिर है जैसे आकाश के तारे तोड़ना मतलब अधिक प्रयास करना। आजकल के बच्चे दीनहीनों की मदद के नाम पर आजकल के बच्चे आकाश के जैसे तारे तोड़ते हैं, मतलब अधिक प्रयास करते हैं। ये सब लिख सकते हैं आप। फिर है 9वां प्रश्न, राम भक्ति शाखा अथवा कृष्ण भक्ति शाखा की 3 प्रमुख विशेषताएं बतानी है आपको, और 2 कवि और उनकी रचनाओं के नाम भी लिखने हैं। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। राम भक्ति शाखा, जैसे कृष्ण भक्ति शाखा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कृष्ण की लोक रंजक रूप में प्रस्तुति, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, अध्यात्म और लोक लीला का वर्णन। प्रमुख कवि कौन से हैं? सूरदास हैं, जिन्होंने सूरसागर की रचना की है। मीरा हैं, ठीक है, इन्होंने रचना किया था गीत गोविंद की टीका। जो आगे के फ्रेंड प्रश्न देख रहे हैं इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका आंसर बताऊंगा, इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। आप जो है इनका जो है आंसर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। ओके फ्रेंड्स।